मुंबई में हर गली में फूड की एक कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग कहानी छुपी है, और चाहे वो दादर का वड़ा पाव हो या फिर बैंड्रा का चीज सैंडविच, कोलाबा का बटर गार्लिक क्रैब हो या फिर हमारे लोखंड वाला का माचा लाते, वो स्ट्रीट फूड जब पैशन और क्रिएटिविटी के साथ मिलता है तो बन जाता है फाइन डाइन। अक्रॉस इंडिया हजारों होम शेफ ने भेजे ढेरों रेसिपीज और हमारी ज्यूरी ने चूज किए टॉप 3 who are absolutely deserving to be here on this stage. Usha presents Slurp, Great Indian Cookout, co-presented by Ashirwad Season 4, 4 Cities. क्या बात है, क्या एनर्जी है, वाह। मैं अभिनंदन सिंह आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तो जोरदार तालियां मैं चाहता हूं। Welcome everyone. Yes, once again we are back here. So well, of course, आज का जो सेलिब्रेशन है वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता इनके बिना। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज जोरदार तालियों के साथ मिस्टर अविनाश, co-founder and CEO of HT Labs. Sometimes cooking is used as a term which is like a day-to-day chore. It's not. It's art. It's magic. It's science. It's music. And it's movie. It's all of these expressions. It's called Sringara. If there is any one art which combines all of the 9 into one, right? It's actually cooking. It's not Bharatanatyam or dance or whatever, right? The stage is all yours. So thank you very much for coming. I really, really appreciate it. My namaskar and my 100 salutations. Thank you so much. It's lovely to have you. From मॉडलिंग और टेलीविजन के वर्ल्ड से लेकर इंडिया के कलनरी एम्बेसडर बनने तक, प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन द एवर ग्रेसफुल, एवर इंस्पायरिंग शेफ Amrita Raichan. Thank you for the lovely introduction and thank you for the warmth, the lovely claps. मेरे लिए हर इवेंट स्पेशल तब होता है जब ऑडियंस के थ्रू I can feel that love coming out, and that makes this event even more special. Wow. They're just reflecting your beautiful smile. Amrita ji, आज क्या बनाने वाली हैं before we move ahead? What I am doing is I'm doing a pav bhaji fondue. You all saw the machine, right? Yes. Now this machine, इसका USP, another big USP की आवाज नहीं करता. ठीक है, पका भी रहा है, ब्लेंड भी कर रहा है, पर जोर से जो आवाज आती है वो नहीं है. चलिए, ये अभी आपका मिक्सर ग्राइंडर का जार है, इसमें डालिए आपके इंग्रेडिएंट्स, यहाँ सारे पड़े हैं. ये चीज़ को छोड़ देंगे, ठीक है, और बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालिए इसके अंदर. डाल दीजिए, डन दैट मच. डाल दीजिए अब सारे इंग्रेडिएंट्स. टमाटर प्याज अभी तक जा चुका है. जिंजर गार्लिक को खोल लीजिए और वो भी डाल दीजिए. तो हम जिंजर गार्लिक का भी पेस्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस होल डाल दिया एंड इट विल डू इट्स मैजिक. बटर भी खोल लीजिए. So the only thing that we don't add in the beginning is the spices and the salt. Salt हम एकदम लास्ट में डालेंगे and spices हम थोड़ा बाद में डालेंगे, because वो spice बार बार अगर 24 घंटे तक ग्राइंड होता रहेगा ना, तो उसका खुद का जो फ्लेवर है, कलर है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. इस मिक्सर ग्राइंडर है, इसकी कुछ ज़्यादा लॉक वॉक नहीं करना है. यहाँ पे जस्ट जगह बनी है, इधर डाला में ना, if you can see there are these holes, तो वो स्टीम अपना निकलता रहता है. So it's quite convenient. So बस इसको ट्विस्ट किया और ये लॉक हो गया. Okay? A gravy, right? So we select gravy. 24 minutes बता रहा है, ये लॉक है. अभी इसको बस स्टार्ट कर देना है. आशीर्वाद आटा यूज करेंगे हम. ये लोकवान आटा है, बहुत प्रीमियम ब्लेंड है, एंड वी शुड ट्राई एंड वी शुड सी कि कैसे इसके नाचोस बनते हैं. रेगुलर इनके जो रोटियां हैं वो तो बहुत अच्छी बनती हैं. Soft dough, which is perfect. No, this is perfect. रोटी नाचोस बनाएंगे.
I like the way it is coating. आप देख रहे हो कैसे it has coated the spoon? आगे बढ़ेंगे, बुलाएंगे हमारी शेफ को यहाँ पे. And who is better than a chef whose familiar face in our Mumbai? So please welcome our very own dynamic chef Akanksha Sehgal, ladies and gentlemen. We're doing a Bombay heat taco. We're going to do a really nice thecha here with some chicken. Okay, so before we begin, one thing that we need to do is get our oven up and running because we're going to use the Usha oven. And yeah, let's get that going. For our thecha, we're going to start with some oil. And we're just going to roughly cut these chilies. Thank you so much. I'm going to throw in some garlic. We want to hear it crackle. We want to hear it sizzle. We want to see the color. We're going to use some coriander stems and coriander leaves. I believe that coriander stem has a lot more flavor. What we can do is, while this is happening, we can simultaneously start prepping for our khaman kakdi. For that, we're just going to take a bowl and I'm going to add some yogurt. I'm putting in the peanuts right now. Adding the cumin. We're just going to put a touch hing. I am going to almost turn the gas off. There's a beautiful, nice char on the chilies, on the nuts. Okay. Ask you to help me grind this. Okay. Yes. We actually want a lump-free curd. Exactly. We're going to make the tempering with mustard seeds, with hing, with some curry leaves, and then of course the chopped coriander and everything will follow. I'm going to chop up some coriander. We're making our own Indian version of the same thing. So we're adding fresh herbs, we're adding refreshing ingredients to this dish. Add our cucumber, and we're going to use fresh grated coconut. Our tempering would have cooled down by now, so we're going to add this as well. Just going to go in with my hand. We're going to marinate our chicken and put it into our oven. I'm going to just touch some more oil to this. We're just going to make a dough with Ashirvad Atta. It's absolutely organic. We're adding some salt to it and we're adding a touch of oil. Just like an absolute pro. Just making sure our pan is extremely hot while we make these roti tacos. We just want a slight color and we want to keep it nice and soft. We'll assemble our dish today. Our chicken is out of the oven. Just take some of the khaman kakdi, put it on the base. We're gonna add some chicken. Okay, while you're there, I'm just putting some pickled onions onto the tacos. We're going to finish by crushing some peanuts and adding it to our tacos. Our tacos are ready, guys. Thank you so much. I hope you had a good one and you get to enjoy and taste it. This is the semi-finale elimination round. Yes, और स्टेज के बीच में है the legendary mystery box. बट पहले बुलाना चाहूंगा जिन्होंने हजारों कंटेस्टेंट्स रेसिपीज को फाइट आउट करके हमारी ज्यूरी ने इनको चूज किया है दीज टॉप 3 कंटेस्टेंट्स. जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा अर्पिता शाह,
Priyag Das or Shobha Halkati. These top 3 contestants who have made it possible to Usha Presents Slurp Great Indian Cookout, co-presented by Ashirwad. Ladies and gentlemen, make some noise for the one and the only chef, Neha Deepak Shah. Zordar taaliyan and warm welcome, Neha Deepak Shah. Such a pleasure. Make some noise, ladies and gentlemen, for our celebrity chef. Well, आज का mystery box. Are you guys ready Yes. for the big reveal? Well, today's Usha Presents Slurp Great Indian Cookout, co-presented by Ashirwad के mystery box का reveal. 3, 2, 2, 1. A mystery box, ladies and gentlemen. So the mystery box today is Ashirwad Besan. Yes. When we unveiled the mystery box and the contestants saw the ingredient is besan, of course besan is a very very simple and basic ingredient. Everyone uses it, and today the challenge was how you can elevate it. Now, as a consumer of Ashirwad Besan, and I say this wholeheartedly, this is not just an amazing besan. It is really good quality. First, second, it is made with 100% chana ki dal. इसकी खुशबू, इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, it is very smooth. Believe me, as contestants, you guys are going to enjoy working with this ingredient. Rules बता देती हूँ, just for all of y'all. Simple है, 45 minutes मिलेंगे आपको. 45 minutes में आपको एक amazing dish बनानी है, जिसमें बेसन has to be the hero. इसके साथ आपको एक support pantry मिलेगी, जो काफी अच्छी pantry है, जिसमें आप जो इंग्रेडिएंट्स सोच सकते हैं वो सब कुछ है उस पैंट्री में आपके लिए. So guys, are you all ready? Are we all ready? So your time starts now. मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो था कि बेसन है, तो बेसन से तो हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बट मुझे कुछ इनोवेशन करना था, तो फिर मैंने गुजराती के साथ चाट का ट्विस्ट दिया. एंड जैसे ही गली का फूड है, स्ट्रीट फूड का थीम था ऑनलाइन, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि कुछ पकोड़ा जैसे ही कुछ तो बनना चाहिए, लेकिन मैंने हेल्दी वर्जन का चाट जैसा बनाया. जब कुकिंग कर रहा था तभी मुझे याद नहीं आ रहा था कि चटनी बनाना है, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस यही था मेरे लिए कि मैं जब चटनी बनाने के लिए जा रहा था, मैंने सब कुछ ब्लेंडर के अंदर डाला था, और उसके बाद मैंने जाके उधर ब्लेंडर को लगा के स्विच मारा, जैसे ही मेरा ब्लेंडर सीधा ऊपर उड़ गया और सारी चटनी गिर गया नीचे. फिर से वही चटनी बनाना पड़ा. 5, 4, 3, 2, 1. The time's up. जोरदार तालियां हो जाए. वाओ. इन तीनों में से 2 जाएंगे अगले राउंड में, जो डिसाइड करेंगी आवर वेरी ओन सेलिब्रिटी शेफ नेहा दीपक शाह जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. So today's judgment was based on 3 parameters: Soch, Surat and Swad. Soch, innovation; Swad, flavor;
and Surat, which is presentation. पहले पूछते हैं कि इन्होंने बनाया क्या है. पनीर आलू टिक्की. पनीर के ऊपर मैंने आलू को मैश करके डाला है, उसके ऊपर बेसन भी ऐड किया है, राइस फ्लोर ऐड किया है, उसके बाद दोनों को डीप करके फिर से फ्राई किया है. So मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. Okay. It's गर्मा गर्म. It's very tasty. मतलब it's comfort food. Who doesn't like आलू? Flavors में थोड़ा innovate कर सकते थे, but as a dish, it's delicious. I quite liked it. मैम को पूछते हैं मैम ने क्या बनाया है? मैंने खांडवी सर्कल स्टफ विथ हाई प्रोटीन टिक्की सर्व विथ आवाकाडो मिंट चटनी एंड टर्मरिक इमली एंड खजूर की चटनी. So I'm really excited. Yeah, So so am I, yeah. this looks like an interpretation of a burger. Okay. I really like the idea. जैसे हम खांडवी का मिक्सचर बनाते हैं, जैसे पित्तौड़ बनाते हैं, या फिर ब्रेड की जगह पे आपने वो यूज़ किया है. लव दैट आइडिया. स्प्राउट्स का टेक्सचर बीच में आ रहा है. एवोकाडो की चटनी इज कॉम्प्लीमेंटिंग, एडिंग क्रीमीनेस. चाट मसाला gives it that perfect desi feel. I liked it. Right now अगर पूरा इसमें से अगर कुछ मिसिंग है तो एक क्रंच मिसिंग है, but otherwise it's a very good dish. मैम आप बताना चाहेंगे आपने क्या बनाया है? Like a healthy sprout sticky like chaat type, and in the base is that capsicum. I have grilled the capsicum, and this coating is a sprout tikki I have coated with the besan. दिखने में it looks really really good. थोड़ा सा fancier interpretation of chaat. एक्चुअली मुझे लगा नहीं था कि मुझे कैप्सिकम पसंद आएगा इसमें, बट एक्चुअली कैप्सिकम एड्स अ गुड फ्लेवर. अगर आपके पास 5 मिनट एक्स्ट्रा होते तो आप क्या अलग करते? I think so. Peanuts I would have crushed nicely, and I would have grilled the capsicum more nicely, and I would have topped or something ऐसा कुछ basket जैसा कुछ बनाती थी. Nice. Very good. I think like it's a tough competition. Yes. मैं सच बोलूंगी, I loved all these dishes and genuinely they were tasty. So I definitely know that the first contestant who is going to the finale is Shobha ji. Whoa, ladies and gentlemen. The one who is going to the next round. And it is Arpita. That is the spirit. And Prayag, mere bhai. You know, I can tell you one thing, कि आपके like his dish was really tasty. It was very yummy. But like I said, you have to keep innovating, and I hope कि you know ये पूरा experience, ये पूरा show से आप कुछ नया सीखेंगे, and we will look forward to seeing you cook amazing dishes. Thank you so much. you. That's the journey of my brother Prayag Das. Now we are heading towards the much awaited great grand finale of Usha Presents Slurp. Great Indian Cookout Season 4 4 Cities co-presented by Ashirwad. तो तालियां जोरदार होनी चाहिए. Come on everybody. Yes, that's the way to go. और जोरदार होनी चाहिए. ग्रैंड फिनाले है. सबसे पहले मैं बुलाऊंगा हमारी सेलिब्रिटी शेफ नेहा दीपक शाह जी को. साथ ही हम सबको सिखाएंगे कुछ प्रो टिप्स और किचन सीक्रेट्स भी. Thank you. And I know अभी तक all of you all have been very excited. Yes. लेकिन believe me, अभी picture अभी बाकी है. तो आपको पता है ना कि हमारा जो theme है वो है गली to gourmet, है ना? So जब हम गली यानी कि street food की बात करते हैं, I think हमारे पूरे देश में अगर एक चीज़ जिससे सब relate करते हैं,
चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, कैलकाटा हो या फिर मुंबई हो, वो है चाय। सो आज हम बना रहे हैं चाय स्पाइस्ड टार्ट। हम यूज कर रहे हैं आशीर्वाद का चक्की प्रीमियम एमपी सिहोरी आटा। सो ये जो आटा है, पहली बात एमपी यानी कि ये मध्य प्रदेश से आता है। ये 100% वीट से बना है। इनफैक्ट ये सिर्फ 100% वीट नहीं, ये 100% एमपी सिहोरी वीट से बना है। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आर वी गेटिंग आवर कंटेस्टेंट्स इन? Absolutely, तो मैं जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा टॉप 2 finalists will be competing head to head, toe to toe. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियों के साथ please welcome Arpita and Shobha. Welcome. क्या बात है जी, शोभा जी आइए प्लीज। मैं इम्तिहान लूंगी, ठीक है, ड्रिल करूंगी क्योंकि आज मैं इस साइड पे। ओके, तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बना रहे हैं चाय स्पाइस टार्ट। जो चॉकलेट आज हम यूज कर रहे हैं वो है आईटीसी की फेबेल डार्क चॉकलेट। ये जो चॉकलेट है, दिस इज डिवाइन डार्क विद घाना ककाओ। 64% डार्क है। इट इज मेड विद 100% ककाओ। मतलब जो प्योर चॉकलेट होती है, बेकिंग के लिए अच्छा है, डिजर्ट्स बनाने के लिए अच्छा है, आपको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गनाश बनाने के लिए हमें क्रीम चाहिए। तो ये प्योर डेयरी बेस्ड क्रीम है, नॉन डेयरी क्रीम नहीं है, ठीक है। क्रीम को गर्म करते हैं और उसको चॉकलेट के ऊपर पोर करते हैं। क्रीम का जो वार्मथ होता है उससे चॉकलेट मेल्ट होती है। इस चॉकलेट को हमेशा छोटे पीसेस में तोड़ लें आप। तो हमारे पास यहाँ पे क्रीम है। यहाँ पे हम क्रीम के साथ में चाय की पत्ती को बॉईल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें चाय मसाला एंड यहाँ पे हम इसमें चॉकलेट के ऊपर इसको पोर करेंगे। आप देखेंगे चाय का हल्का हल्का कलर आ गया है। हाँ, सो थिक गनाश के लिए व्हाट आई डू ऑलवेज इज 100 ग्राम्स चॉकलेट में मैं अराउंड 55 ग्राम्स क्रीम डालती हूँ थिक गनाश के लिए। व्हाट वी विल डू इज हम टार्ट का डो तैयार करते हैं। नाउ टार्ट का डो वेरी 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 इजी। सो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है ये आशीर्वाद चक्की प्रीमियम एमपी सिहोरी आटा। इसको हम पहले डालेंगे बोल में। तो यहाँ पे मेरे पास है ये बटर रूम टेम्परेचर या फिर कोल्ड। जब हम ऐसा करते हैं तो जो आपका बटर है वो आपके आटे के हर कण को कोट कर देता है। यहाँ पे देखिए, दिस इज लाइक नाइस एंड क्रम्बली। अब इसमें पानी जो है ठंडा डालें और थोड़ा थोड़ा करके उतना ही पानी डालें जितना इसको बाइंड करने के लिए चाहिए। तो इसमें नेचुरल फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे ऑरेंज जेस्ट। जो डो है उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। सो इफ यू सी हियर, ये डो सॉफ्ट है बट एट द सेम टाइम ये देखिए इट्स लाइक ब्रेकिंग अपार्ट। तो यहाँ पे इस आटे को हमें रोल करना है एक शीट में, ठीक है। बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। इमेजिन जब आप बिस्किट खाते हैं तो वी डोंट वांट एकदम थिक बिस्किट, राइट। मेरे पास ये है जो बेसिकली हमारा रोल्ड शीट ऑफ शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री। इसको शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बोलते हैं। आप इसके इस तरीके से आप कुछ भी शेप कर सकते हैं, कोई थंब रूल नहीं है। आपको जो मन करे, क्रिएटिविटी आपके ऊपर है। आज जो हम अप्लायंस यूज कर रहे हैं, दिस इज उषा ओटीजी। द गुड थिंग अबाउट दिस ओटीजी इज दैट आपको रेस्टोरेंट जैसे प्रोफेशनल रिजल्ट घर पे मिल सकते हैं। अ गुड ओटीजी इज लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। आप इसमें इतनी चीजें कर सकते हैं। यू कैन बेक लाइक योर स्नैक्स एंड डिजर्ट्स एंड केक्स, कुकीज, ब्रेड्स, एंडलेसली बहुत कुछ कर सकते हैं। सो गाइस, टार्ट ऑलरेडी हमारा जो बिस्किट बेस है दैट इज बेक्ड एंड इट्स रेडी। सो आज मैं आपको कुछ सिखाऊंगी और वो है कि आप कोई भी लिक्विड को कावियार में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसे बनाने के लिए आज हम यूज करेंगे बी नेचुरल का ऑरेंज जूस। सो यहाँ पे विल टेक सम बी नेचुरल ऑरेंज जूस। सो आपको मेजर्ड क्वांटिटी लेनी है जूस की। 100 ग्राम में 1 ग्राम अगर दिस इज द प्रपोर्शन।
It has to come to a boil and then it's very easy. बहुत ही आसान है इसको करना. पूरे ऑरेंज जूस में इसको डिस्पर्स करेगा. ठीक है, सिरिंज लेंगे. आप सिरिंज से इसको भरेंगे. अब थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है, थोड़ा कंट्रोल चाहिए होता है. अगर आप देखेंगे, ये देखिए मैं एक एक ड्रॉप गिरा रही हूँ. देख रहे हैं, हाथ का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. यू सी दिस, ये देखिए पर्ल्स बन गए हैं. यू सी दिस. सो हमारे सारे एलिमेंट्स रेडी हैं. एंड नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी गोना प्लेट द डिश. हम अपना टार्ट को तैयार करेंगे ताकि थोड़ा कलर ब्रेक मिले. ठीक है, सो यहाँ पे मेरा ये टार्ट है. यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये जो गनाश बनाया था, ऑलरेडी हैव इट हियर. मैं बीच में मूस डाल रही हूँ. ठीक है, अब इसके ऊपर हम जो हमारा गनाश है विदाउट द क्रीम, इसके ऊपर 2 पाइप करेंगे. थोड़ा सा गनाश लेंगे. ब्रश हर किचन में होता है. वेरी रस्टिकली यू मेक अ नाइस, एक swirl आपने बना दिया. एंड प्लेस दिस राइट. तो यहाँ पे मेरा ये टार्ट भी आ गया. नाउ इट्स अप टू यू, आपको जैसे इसे गार्निश करना है आप कर सकते हैं. So that, my friends, was the chai spiced. So the chai biscuit chocolate tart is ready. And आज जो हमारे फाइनलिस्ट हैं, what they have to do is उन्हें ये डिश रेप्लिकेट नहीं करनी है. उनके पास सिमिलर इंग्रेडिएंट्स हैं. उन्हें वो इंग्रेडिएंट्स यूज करके क्रिएटिवली जो मन चाहे वो बना सकते हैं. सो मैं आपको क्विकली रूल्स बता देती हूँ आज के कंपटीशन के. सबसे पहले आपको मिलेंगे 45 मिनट्स. 5 मिनट होगा आपका पैंट्री टाइम. कोशिश करें कि 5 मिनट में ही पैंट्री टाइम में सब ले लें. वापस आप पैंट्री विजिट नहीं कर सकते हैं. ओके, देयर इज नो सेकंड पैंट्री विजिट अलाउड. आपको एक ही बार में जो चाहिए वो लेना है. जो इंग्रेडिएंट आज हम हाईलाइट कर रहे हैं वो है आशीर्वाद चक्की प्रीमियम MP सिहोरी आटा. आपने ऑलरेडी देख लिया कि मैंने इसे कैसे यूज किया. अब आप अपने तरीके से इस आटा को यूज करके, इसे हाईलाइट करके कोई भी डिश बना सकते हैं. रूल सिंपल है. कुक योर हार्ट आउट, cook your best dish, have fun. Are you all ready? Are you ready? Yeah, ready. Shobha? Ready. Chalo. Guys, Starts now. That's it. The time is up. so since Arpita finished her dish first, we will taste Arpita's first. And Arpita, do you want to say आपने क्या बनाया है? मैंने ट्रेडिशनल स्वीट कलाकंद बनाया है और उसमें जो आपने टार्ट बनाया था उसमें मैंने जिंजर का फ्लेवर दिया है. Nice, interesting. So before we can eat, let's give her a big round of applause. Yes, she deserves. Come on, everyone. So मुझे लगता है कि कलाकंद थोड़ा और हो सकता था, बिकॉज अभी थोड़ा सा डिश मेरे लिए ड्राई है. बट इट्स अ नाइस डिश. It's a nice dish. And as chef said, thoda sa dryness Dry है. because
मैंने एक्चुअली हल्का सा कोकोनट वाटर ऐड करना था ना मुझे, इसलिए मैंने मिल्क कम ऐड किया. Wow. So we've witnessed the first finalist moving now ahead towards Shobha. Beetroot tart with rasmalai filling, and inside is a surprise. Surprise. But are you happy? Yeah, but okay. मतलब Satisfied? Yeah, very much. I like the taste because candied orange का taste guava के साथ अच्छा जा रहा है. Wow. वो आपने जो रसमलाई की फिलिंग बनाई है वो भी अच्छी जा रही है. टार्ट शायद थोड़ा अगर आप और बेक करते तो वो क्रंची क्रिस्प, थोड़ा सा क्रिस्प बॉटम. but I think आपके फ्लेवर्स अलग अलग है. You have a beetroot, you have a dry fruits, आपके पास guava का फ्लेवर है, तो वो मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स आ रहे हैं. मॉइस्टनेस है आपके डिश में. Presentation was good, colorful था, मतलब it's totally different colors. But otherwise, I think we need 2 minutes. Yes, absolutely. Our judges, our chefs. All right. Can we please have Chef Neha and Chef Yogesh? Please जोरदार तालियां हो जाएं as they are ready with their announcements, their judgments, their calculations. Oof, it's gonna be a tough call. Who's gonna make it tonight will be the winner. So any guesses? Congratulations. I wanted to see a lot more innovation, and I felt Shobha gave me a lot more innovation compared to Arpita, and that is why my pick was Shobha. And very, very happy and thankful once again to Slurp and community, team, everybody, hosts, everyone. And thanks a lot for giving us this opportunity. यहाँ तक आई वो मेरे लिए अच्छा है, विनिंग भी है. All right, that was the winner of Usha Presents Slurp Great Indian Cookout Season 4, 4 cities. और इसी के साथ we come to an end. This is me, Abhinandan Singh, signing off. And guys, keep watching OTT Play. Thank you so much.